पंजाब में नया सियासी बहरान। नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज हलफ ना उठा सके। गवर्नर पंजाब ने हलफ लेने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हमजा शहबाज से हलफ लेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम ने सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए गवर्नर को ओहदे से हटा दिया। समरी सदर ममलकत को इरसाल कर दी गई। वजीर आजम ओहदे से इस तरह नहीं हटा सकते, वो समरी सदर ममलकत को इरसाल कर सकते हैं। जब तक सदर ममलकत चाहेंगे मैं गवर्नर हाउस में रहूंगा। मुझे डी नोटिफाई करने का इख्तियार सदर ममलकत के पास है, वजीर आजम के पास नहीं। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असेंबली हंगामा आरआई की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी स्पीकर अपने जाती सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ ऐवान में दाखिल हुए। असेंबली में प्राइवेट सिक्योरिटी को दाखिले की इजाजत नहीं होती। दोस्त मजारी के गार्ड्स ने खवातीन समेत अराकीन पर तशद्दुद किया और गालियां दी। 4 बजे पुलिस ऐवान में दाखिल हुई और अराकीन पर लाठी चार्ज किया। 5:15 बजे डिप्टी स्पीकर ने गैलरी से कार्रवाई शुरू की जो गैर आईनी है। वजीर आला पंजाब के इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। असेंबली में जो कुछ हुआ वो काबिल मजम्मत है। इमरान खान कहते हैं तमाम जमहूरी उसूलों और आईनी दफात की खिलाफ वर्जी की गई। कराची जलसे में शिरकत पर आवाम का शुक्रिया। कहा हमारी जंग जमहूरियत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए है। अमेरिका ने करप्ट सियासी माफिया की मदद से हुकूमत की तब्दीली की साजिश रचाई। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत काफ लीग और पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी का इजलास। परवेज इलाही ने कहा कल एक बोगस और गैर आईनी इलेक्शन करवाया गया। जब तक सूरत हाल वाजे नहीं होती इसे तस्लीम नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ अचानक दयामिर भाषा डैम पहुंच गए। तामीराती कामों का जायजा लिया। डैम 2029 के बजाय 2026 तक मुकम्मल करने का हुक्म। वजीर आजम ने कहा डैम्स ना होने से पानी वाफिर मिकदार में जाया हो रहा है। भाषा डैम की तकमील मुस्तकबिल में मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात बहाल करने का फैसला। हुकूमत कल वाशिंगटन में हुकाम से वर्चुअल मुज़ाकरात करेगी। बातचीत वहीं से शुरू होगी जहां रुकी थी। नई हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।